इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, पार्ट 2 में कूलम्ब्स लॉ, पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? इट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी गिवन चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्जेज ऑफ द ग्रुप। दैट इज, हम लोग मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकली दैट इज इफ total force acting on any given charge is equal to force on Q naught, फिगर में समझाते हैं, force on Q naught due to Q1, force on Q naught due to Q2 and so on, force on Q naught due to N। ये वेक्टर सम हो गया। आप लोग 1 मार्क में यह स्टेटमेंट बोर्ड में आता है तो 1 मार्क में इतना ही लिखना है। लेकिन अब हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा फार्मूला का यूज करना है। तो वेक्टर सम लेते हैं फोर्स पर। तो देख लो, जैसे हम लोग Q1 फोर्स लेते हैं, यहाँ पर Q1 चार्ज लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है। Q2 कहीं ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है, एंड सो ऑन। इस तरह से एक ग्रुप ऑफ चार्ज Qn ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर Rn है। तो ग्रुप ऑफ चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, ये ग्रुप ऑफ चार्ज लिए। अब किसी पर्टिकुलर चार्ज ले रहे हैं, मान लेते हैं पर्टिकुलर चार्ज कहीं पर हम ले लेते हैं Q0 टेस्ट चार्ज जिसका पोजीशन वेक्टर R0 भी दे देते हैं। अब इस एक गिवन चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है? तो 1 लगाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, n लगाएगा। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्जेज है तो ये रिपल्सिव फोर्स लगा दिया। नाम क्या रखेंगे? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। फिर देख लो Q2 के द्वारा Q0 पर क्या दे देंगे? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। पहले पर माने Q0 पर टेस्ट चार्ज पर Q2 के द्वारा, एंड सो ऑन। इस तरह से Qn के द्वारा भी लग जाएगा कितना? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू n। इसी का वेक्टर सम कर दिए, टोटल फोर्स निकल गया। ये थ्योरी के लिए, ये न्यूमेरिकल्स के लिए तुमको 1 मार्क में बस इतना ही लिखना है। फिर फार्मूला आप लोग को बताए थे, तो क्या हो जाएगा? F टोटल इज इक्वल टू, जैसे फार्मूला पहले ही बताए थे वेक्टर फॉर्म में, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। वेक्टर देंगे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर देंगे। तो यहाँ पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? तो फिगर के अनुसार अब इसको डिस्कस कर देते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत तो है नहीं, तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या लिखे? F total is equal to force on Q0 due to Q1, force on Q0 due to Q2 and so on, force on Q0 due to n। ये हो गया वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फार्मूला लिखेंगे K Q1 Q0 बाई दोनों के बीच का सेपरेशन 1 और 0 का बीच का सेपरेशन, तो R स्क्वायर कर देते हैं और 0 1 कर दो। 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ वेक्टर लिख देते हैं 0 1 यूनिट वेक्टर। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे? F क्या लिखेंगे इसको? K Q2 Q0 बाई R, 0 पर 2 के द्वारा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले लिए। और ये क्या लिखेंगे?
0 to एंड सो ऑन n तक। ये लिखने का मेथड हो गया, ये फार्मूला हो गया। सिमिलरली यदि तुम मैथ्स में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, के क्यू नोट कॉमन और प्लस के बदले समेशन होता है, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक। क्या यहाँ लिख देंगे, के क्यू नोट निकालिए, Q1 मतलब क्यू आई का वैल्यू 1 बाई आर स्क्वायर सिंपली कर सकते हो, आर स्क्वायर कर सकते हो, 0 से 1 आई कर दो, यहाँ 0 1 है तो आई इजकल टू 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और यहाँ वेक्टर दे देते हैं यूनिट वेक्टर 0 आई। फिर से देख लो, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये वेक्टर क्या हुआ, यहाँ 1 है तो आई के जगह पर 1, यहाँ 2 है तो आई के जगह पर 2 एंड सो ऑन। ये वेक्टर सब में लिखने का मेथड हो गया। और भी एक्सप्लेन जो न्यूमेरिकल्स बनाओगे या आगे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, बोर्ड के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, बोर्ड के लिए 1 मार्क में आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जरा कर लेते हैं। तो चार्ज कितने तरह से बांटते हो, जैसे मास कितने तरह से बांटते थे, तो मास लेंथ पर बांटते थे, मास एरिया पर बांटते थे, मास वॉल्यूम पर बांटते थे। ठीक इसी के जैसा यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेंथ के लिए पहले लेते हैं, पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सब दिन के लिए सिंबल लैम्डा लेते हैं। क्या सिंपली क्या दे दोगे, लैम्डा इजकल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। कैलकुलस में लिखोगे तो लैम्डा इजकल टू डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा। अब एसआई यूनिट अपने से तुमको लिखना है, तो बताओ चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का मीटर हो गया, बस हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यूज करेंगे आगे। दूसरा एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपली एरिया के जगह पर सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंबल लेते हैं सिग्मा से, सिग्मा इजकल टू क्या होगा, जैसे ये लिखे थे चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया की जगह पर ए भी लेते हैं एस भी लेते हैं। इन कैलकुलस में क्या हो जाएगा, कैलकुलस में क्या होगा, डी क्यू बाई ए लेंगे तो ए, एस लेंगे तो डी एस लिख देना। सरफेस एरिया एस से भी सिंबल ले सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं। हमको आप लोग को एस आई यूनिट आपसे पूछना है। चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। इसी तरह से तीसरा क्या ले लेंगे, तीसरा ले लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या सिंबल लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रो लेते हैं, ये रो हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कैलकुलस में क्या लिखेंगे, कैलकुलस में लिखेंगे डी क्यू बाई वॉल्यूम का डी भी। एस यूनिट क्या हो जाएगा, तो चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का तो जानते हो मीटर क्यूब। ये यूनिट हो गया 1 मार्क में, देख सकते हो। इस पर जैसे एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हो। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, whose inner radius is R1 and outer radius is R2। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, जिसका अंदर का रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 है। हैविंग चार्ज Q, इसके पास चार्ज Q है। इफ वी गिव द चार्ज ऑन द सेंटर Q, हम सेंटर पर चार्ज दे दिए, देन सेंटर पर चार्ज दे दिए, देन फाइंड द सरफेस, फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन
इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। ये क्वेश्चन है। तो बताओ, क्यू चार्ज दे दिए, कंडक्टर है, तो अंदर में क्यू के कारण अगेंस्ट नेचर पैदा होगा, इंडक्शन जिसको कहते थे। तो प्लस दिए हो तो माइनस क्यू पैदा हो गया, और जितना अंदर में पैदा हुआ ठीक उसका अपोजिट बाहर में पैदा होगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज कंजर्व, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू मिलकर जीरो हो गया, जितना पहले था उतना ही रह गया। अब हमको इसका आंसर कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? तो इनर का तो बताओ, सिग्मा का फॉर्मूला तो बता दिए हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा अंदर के लिए निकालो, तो अंदर में चार्ज कितना है देख लो, ये माइनस क्यू है सरफेस पर। अब बाई एरिया, तो स्फीयर का एरिया आप लोग जानते हो 4πr1²। बताओ, ये आसान हो गया। आउटर पर भी निकालो, तो आउटर पर चार्ज कितना है? तो आउटर पर ये प्लस क्यू भी और ये प्लस क्यू दोनों चार्ज हो गया, मतलब क्यू प्लस क्यू। अब बाई एरिया तो जान गया है 4πr2²। ये आंसर हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंबल ई से लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हो? मान लेते हैं कोई हम चार्ज लेते हैं, तो ये चार्ज लिए, इसके चारों ओर का वह प्लेस, वह स्पेस जहां तक इसका इफेक्ट हो, उसी का नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंबल ई से लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाफ मार्क के लिए आपको बनाना है। तो मान लो कि r डिस्टेंस तक इसका फील्ड है, यहां तक इसका फील्ड है, और जिससे टेस्ट करते हैं उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू नेग्लेक्टेड हो। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है क्यू नॉट टेंस टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो नहीं, लगभग जीरो हो, मतलब इसका फील्ड इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्टेड हो। अब बताओ, ये प्लस है, ये प्लस है, तो रिपल्सिव फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया, ये वेक्टर कर देते हैं। तो बताओ, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं, के Q1 Q0 बाई r²। मैग्नीट्यूड लिखे। अब ये बताओ कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको यहां ले आए, क्या बच गया? के क्यू बाई r²। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां ले आए, क्या बच गया? के क्यू बाई r²। बुझना जरा सा, इसी का नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रखते हैं। इसका नाम, इसी का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इसका वैल्यू हो गया के क्यू बाई r²। ये क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्यों? पॉइंट चार्ज है, दिक्कत है तो यहाँ पॉइंट रख भी देते हैं, वो पॉइंट पर चार्ज क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन सिर्फ ये लिखना है। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड में हाफ मार्क्स में आता है, डिफिनेशन सिर्फ लिखोगे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो स्टैंडर्ड लिखोगे वह लिमिट भी लिख देना, या सिंपली लिख देना। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहाँ वेक्टर दे दिए, यहाँ भी वेक्टर दे दिए, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लिखना है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से रिपीट करें, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और
चार्ज का यूनिट होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। फिर से फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। एक और भी होगा जो फॉर्मूला बताएंगे, E = dV/dr। तो दूसरा यूनिट और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट आगे पढ़ाएंगे भी, अभी नहीं बताएं क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर ऐसा यूनिट एक और होता है, वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतना लिखना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स अभी नहीं बना रहे हैं, पहले इसका 1 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहला ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये प्लस है तो ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस हुआ आउटवर्ड। आउटवर्ड प्रॉपर्टी में भी यही लिखना है, ये प्रॉपर्टी हो गया। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव। अब कोई चार्ज नहीं है तो इनडायरेक्ट इन्फिनिटी लिख देंगे। मान लेते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन दे रहे हैं, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच सकते हो। ये 4 खींचे, तुम और खींच सकते हो फील्ड लाइंस, और भी खींच सकते हो। अब इसमें 1 मार्क में क्वेश्चन समझो, मान लेते हैं कोई पॉइंट दे दिया यहाँ P और यहाँ दे दिया Q, कहेगा कहाँ फील्ड ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड Q। P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताएं, KQ/R², और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव। दूसरा सेम इसी का उल्टा, ड्यू टू निगेटिव चार्ज। मान लेते 1 मार्क में पूछ दे, ड्यू टू निगेटिव चार्ज क्या करोगे, तो निगेटिव में सिर्फ अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देना, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में बना देना, अंदर में बना दिए। और भी चाहोगे तो फील्ड लाइंस और भी खींच सकते हो, और खींच दिए। अब मान लेते इसमें भी हम P दिए और यहाँ Q दिए, तो यहाँ पर कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एट द निगेटिव। तो इसमें निगेटिव में आप लोग पहले से जानते हो P पर, क्योंकि ये माइनस से नजदीक है, इसलिए EP इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज लेस देन एट Q। क्योंकि प्लस से स्टार्ट हुआ, माइनस में जाकर समाप्त होगा, तो जो माइनस का नजदीक होगा, जो नियर होगा, वह प्लस से ज्यादा दूर पर होगा, तो डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इक्वल पॉजिटिव, और जरा सा खींचो, छोटा छोटा क्वेश्चन लिखते चलना है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड ड्यू टू 2 लिख देते हैं, ड्यू टू 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्या होगा, प्लस दे दो माइनस दे दो, प्लस से स्टार्ट किया माइनस में जाकर समाप्त हुआ, इस तरह से ये हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट। एक प्लस ले लिए, एक माइनस ले लिए। इसमें भी मान लेते हैं 1 मार्क में हम क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ P है और यहाँ Q है, तो फील्ड कहाँ पर ज्यादा होगा, तो प्लस से काउंट करना है, जो माइनस के पास रहेगा वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड Q, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² का, उल्टा होता है। ग्राफ भी बताए हैं, ग्राफ क्या करोगे, E और R के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बना दोगे ग्राफ। अच्छा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चौथा लिखो जरा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 इक्वल चार्जेस लिख दो, 2 इक्वल चार्जेस रहता तो कैसे खींचते, 2 इक्वल चार्जेस का कैसे खींचते, ड्यू टू 2 इक्वल चार्जेस।
तो ये प्लस मान लेते हैं इक्वल चार्जेज है, मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, इक्वल है तो इक्वल डिस्टेंस पर देखो दे देते हैं, ये इक्वल दे देते हैं। तो ये भी इक्वल में क्या होता है, प्रॉपर्टी में बता चुके हैं, चार्ज का प्रॉपर्टी यही ना होता है कि सिमिलर चार्ज में रिपल्सिव होता है, सिमिलर चार्ज में रिपल्सिव होता है। रिपल्सिव कर दिए, रिपल्सिव कर दिए, रिपल्सिव, ये रिपल्सिव हो गया, इक्वल चार्जेज में रिपल्सिव होता है। मान लेते हैं ड्रॉ द फील्ड लाइंस इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ड्रॉ द फील्ड लाइंस 1 मार्क के लिए। कैसे खींचोगे, Q1 बड़ा है Q2 से, क्या करोगे, Q1 Q2 से बड़ा है, क्या करोगे, कैसे खींचोगे, तो देख लो Q1 ले लेना और Q2 ले लेना, और Q1 का फील्ड बड़ा दिखा दोगे, जैसे हम देखो यहां तक दिखा देते हैं, पॉजिटिव है, इस दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सिव होगा, दोनों को रिपल्सिव कर दिए, ये रिपल्सिव हो गया, और जरा खींच देना एंड सो ऑन। तो ये बड़ा फील्ड हो गया, Q1 बड़ा हो गया Q2 से। 1 मार्क में क्वेश्चन दे दिया एक सर, बोर्ड का जरा देखो तो, क्वेश्चन दे देते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये है क्वेश्चन, ये है, राइट द साइन ऑफ Q1 एंड Q2, साइन ऑफ Q1 एंड Q2 क्या होगा, राइट साइन ऑफ Q1 एंड Q2, क्या आंसर करोगे बताओ। Q1 से बाहर की ओर है तो Q1 हो गया पॉजिटिव, और Q2 क्या है, अंदर की ओर है तो Q2 हो गया निगेटिव। और क्या पूछ दिया कि इसका रेशियो निकालो, फील्ड लाइंस का रेशियो भी पूछ दिया। तो रेशियो ऑफ फील्ड लाइंस मतलब E1/E2 कितना होगा, तो काउंट करना 1 2 3 4 5 6, Q1 का है 6, Q2 का है 1 2 3 4, ये 4 है, तो 3:2 आंसर कर देना। 1 मार्क में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, फील्ड लाइंस बनाओगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिए। अब इसके आगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड सो ऑन।